दोस्तों, आज के वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जिनको बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है, जिनको परमात्मा मिल जाता है, उनकी मनोदशा कैसी होती है, कैसे उनके अंदर विचार होते, क्या भाव होते हैं, किस तरह का आनंद उनके जीवन में होता है। दोस्तों, इस वीडियो में तल्लीन हो उसके पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस प्रकार की वीडियो हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें 3 प्रकार के इंसान होते हैं। बुद्ध की अवस्था वाले व्यक्ति की चौथी अवस्था होती है। सबसे पहले हम एक साधारण आदमी की चर्चा करते हैं। साधारण आदमी जब उसके जीवन में दुख आता है तब शिकायत करता है, सुख आता है तब धन्यवाद नहीं देता। जब दुख आता है तब वह कहता है कि कहीं कुछ भूल हो रही है। परमात्मा नाराज है, भाग्य विपरीत है। और जब सुख आता है तब वह कहता है कि यह मेरी विजय है। एक बार एक अध्यापक अपने छात्रों को लेकर एक मेले में गया। एक प्रदर्शनी में गया अपने विद्यार्थियों को साथ लेकर। उस प्रदर्शनी में एक जुए का खेल चल रहा था। लोग तीर चला रहे थे धनुष से और एक निशाने पर चोट मार रहे थे। निशाने पर चोट लग जाए तो जितना दांव पर लगाते थे उससे 10 गुना उन्हें मिल जाता था। निशाने पर चोट न लगे तो जो उन्होंने दांव पर लगाया वह खो जाता। अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ पहुंचा। उसने अपनी टोपी संभाली, धनुष बाण उठाया, दांव लगाया और पहला तीर छोड़ा। तीर पहुंचा ही नहीं निशान तक। लगने की बात दूर, वह कोई 10-15 फीट पहले गिर गया। लोग हंसने लगे। अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा, इन नासमझों की हंसी की फिक्र मत करो। अब तुम्हें समझाता हूं कि तीर क्यों गिरा। लोग भी चौंक कर खड़े हो गए। वह जो जुआ खिलाने वाला था वह भी चौंक कर रह गया, बात ही भूल गया। अध्यापक ने कहा, देखो यह उस सिपाही का तीर है जिसको आत्मा पर भरोसा नहीं, जिसको आत्मविश्वास नहीं। वह पहुंचा ही नहीं है लक्ष्य तक, पहले ही गिर जाता है। अब तुम दूसरा तीर देखो। सभी लोग उत्सुक हो गए। उसने दूसरी तीर प्रत्यंचा पर रखा और तेजी से चलाया। वह तीर निशान से बहुत आगे गया। इस बार लोग हंसे नहीं। अध्यापक ने कहा, देखो यह उस आदमी का तीर है जो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। और तब उसने तीसरा तीर उठाया और संयोग की बात कि वह जाकर निशान से लग गया। अध्यापक ने जाकर अपना दांव उठाया और कहा, 10 गुने रुपए दो। भीड़ में थोड़ी फुसफुसाहट हुई और लोगों ने पूछा, और यह किसका तीर है? अध्यापक ने कहा, यह मेरा तीर है। पहला तीर उस सिपाही का था जिसको आत्मविश्वास नहीं है। दूसरा उस सिपाही का था जिसको ज्यादा आत्मविश्वास है। और तीसरा जो लग गया वह मेरा तीर है। यही साधारण व्यक्ति की मनोदशा है। जब तीर लग जाए तो तुम्हारा, चूक जाए तो कोई और जिम्मेवार है। और जब तुम किसी को जिम्मेवार न खोज सको तो परमात्मा जिम्मेवार है। जब तक तुम दृश्य जगत में किसी को जिम्मेदार खोज लेते हो तब तक अपने दुख उस पर डाल देते हो। अगर दृश्य जगत में तुम्हें कोई जिम्मेवार न दिखाई पड़े तब भी तुम जिम्मेवारी अपने कंधे पर तो नहीं ले सकते। तब परमात्मा तुम्हारे काम आता है। वह तुम्हारे बोझ को अपने कंधे पर ढोता है। हम शिकायत तो करते हैं, साधारण जन धन्यवाद कभी नहीं देते। सुख से अपने अहंकार को भर लेते हैं, दुख में परमात्मा से शिकायत कर देते हैं। यह साधारण सांसारिक व्यक्ति की दशा है। इससे ऊपर उठी दशा साधु महात्मा की है, उस सन्यासी की है जो दुख को स्वीकार कर लेता है, शिकायत नहीं करता। लेकिन स्वीकार में भी दुख तो दुख ही है। बेमन से ही तुमने स्वीकार किया है। तुम किसी अहोभाव से नहीं भर गए हो। चाहते तो तुम थे कि यह न होता, लेकिन हुआ तो ठीक, जैसी परमात्मा की मर्जी। लेकिन विवशता है, मजबूरी है।
तुम्हारे हृदय से कोई अहोभाव नहीं उठ रहा है। तुमने ऊपर से शिकायत नहीं की है, भीतर शिकायत पड़ी है। तुम कितना ही कहो कि मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखें, तुम्हारा व्यक्तित्व सब कहेगा कि शिकायत है। तुम यह कह रहे हो चीज तो बुरी है, न होती तो अच्छा था, अब हो गई है तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन यह स्वीकार अधूरा है, ऊपर ऊपर है, भीतर गहरे में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर तुम झांकोगे तो तुम पाओगे कि भीतर कहीं इनकार है। उस इनकार को दबाने के लिए ही तुमने स्वीकार का उपयोग किया है, क्योंकि जब स्वीकार होता है तो जीवन का फूल खिलता है। जब स्वीकार होता है बिना इनकार के, तो तुम उस जगह पहुंच गए जिसके आगे जाने को कोई जगह ही नहीं। इसलिए साधु महात्मा को तुम नाराज तो न देखोगे, लेकिन उदास देखोगे। मुनियों को, साधुओं को तुम नाराज तो न देखोगे, लेकिन हताश देखोगे। नाराजगी सांसारिक आदमी का लक्षण है, वह शिकायत कर रहा है। उसकी जो उदासी है वह परमात्मा पर फेंक रहा है। साधु महात्मा ने, सन्यासी ने यह काम बंद कर दिया। वह उदासी को परमात्मा पर नहीं फेंकता। वह राजी है कि ठीक है, लेकिन प्रसन्न नहीं है। न होता तो अच्छा था, हो गया तो राजी है। भीतर अस्वीकार है, बहुत गहरे में शिकायत है। ऊपर से आवरण है कि मेरी कोई शिकायत नहीं। असल में जब तुम कहते हो कि मेरी कोई शिकायत नहीं, तो तुमने शिकायत कर दी, अन्यथा तुम कहते क्यों? अगर सच में ही कोई शिकायत न थी तो शिकायत नहीं है मेरी कोई, यह बात भी क्यों उठती? शिकायत हो गई। जब तुम किसी से कहते हो मैं नाराज नहीं हूं, तो तुम अगर सच में ही नाराज नहीं थे तो यह बात क्यों उठती? यह तुमने कहा क्यों होता? कहने में तुमने नाराजगी ही जाहिर की है, लेकिन यह जाहिर करना अब सूक्ष्म है। सांसारिक आदमी की नाराजगी स्थूल है, सबको दिखाई दे जाती है। साधु सन्यासी की नाराजगी सूक्ष्म है। सांसारिक आदमी इतना कुशल नहीं है, लेकिन परमात्मा की आंखों को धोखा देना तो इतना आसान नहीं है, नहीं होगा। वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शिकायत को भी देख रहा है। तुम उसे कितने वस्त्रों में ओढ़ लो और तुम कितने ही सुंदर आभूषणों में सजा लो, तो भी इतना हो सकता है कि शिकायत नाराजगी न बने, लेकिन वह प्रसन्नता कभी नहीं बन सकती। और जब तक जीवन में प्रसन्नता न हो, जब तक एक उत्फुल्लता का प्रवाह न हो, जब तक तुम नाच ही न उठो, तब तक कैसी फकीरी, तब तक कैसा सन्यास। दूसरी स्थिति है जब शिकायत के लिए प्रसन्नता है, जब शिकायत के लिए धन्यवाद है, जब दंड भी मिलता है तो तुम पुरस्कार समझते हो, और जब परमात्मा तुम्हें गिराता भी है गड्ढों में, तो तुम बहुत गहरे में जानते हो कि उठाने के लिए ही उसने गिराया। तुम्हारी नजर उठाने पर रहती है, उसने कुछ सिखाने के लिए ही मिटाया है। उसकी अनुकंपा है कि उसने तुम्हें चुना गिराने के लिए। तुम पर उसका ध्यान है। उसने तुम्हें दुख दिया तो तुम्हें ध्यान दिया। उसने तुम्हारी तरफ नजर की, उसकी तरफ से आया हुआ दुख भी सौभाग्य है। तब अभिशाप वरदान बन जाते हैं। तब जीवन में एक प्रसन्नता आती है। पहली घड़ी है नाराजगी की, दूसरी घड़ी है उदासी की, तीसरी घड़ी है प्रसन्नता की कि तुम अहोभाव से भरते हो। एक अनुग्रह है तुम्हारे भीतर कि तूने मुझे दुख दिया, मेरी तरफ नजर की, मुझे इस योग्य माना कि दुख दे, मुझे बदलने योग्य समझा, मुझे काटने निखारने योग्य समझा, मुझे पीड़ा दी ताकि मैं निखर के निकल सकूं। जैसे सोना निखरता है, आग से तूने आग फेंकी ताकि कचरा जल जाए और मेरा स्वर्ण प्रकट हो जाए। एक प्रसन्नता है। ऐसा साधु तुम्हें नाचता हुआ मिलेगा। तुम उसे दुख में न पा सकोगे। उसे दुख देने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि वह दुख को भी सुख में बदलने की तरकीब जानता है। अनुग्रह का भाव वह अवस्था है, वह जादू है जिससे दुख सुख बन जाता है, अभिशाप वरदान हो जाते हैं, मृत्यु जीवन जैसी मालूम पड़ती है।
और अंधकार रोशन हो जाता है, यह दूसरी स्थिति है, लेकिन यह अंतिम स्थिति नहीं है। क्योंकि जब तुम शिकायत में भी प्रसन्न होते हो, तब भी तुमने शिकायत तो स्वीकार कर ली। पहला आदमी नाराज हुआ, दूसरा आदमी उदास हुआ, तुम प्रसन्न हुए, प्रतिक्रिया हो गई। माना कि तुम्हारी प्रतिक्रिया प्रसन्नता की है और पहले आदमी की प्रतिक्रिया नाराजगी की थी और दूसरे आदमी की प्रतिक्रिया उदासी की थी। लेकिन एक बात तीनों में है कि तुम तीनों ने रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया की, तुमने कुछ किया। तुम्हारे करने में ही भूल है। चोट तो लगी है, एक नाराज हो गया है, एक उदास हो गया है। एक ने चोट पर फूल रख लिए हैं, उसने चोट को ढांक लिया। लेकिन ढांक तुम क्या रहे हो? तुम्हारी प्रसन्नता के पीछे क्या छिपा है? तुम किस बात की धन्यवाद दे रहे हो? अगर शिकायत ही न उठी थी तो धन्यवाद कैसा? सब धन्यवाद शिकायत का ही शीर्षासन करता हुआ रूप है। जब तुम धन्यवाद देते हो तब तुम यही कह रहे हो कि तेरी बड़ी कृपा है, लेकिन अगर अकृपा मालूम नहीं पड़ी तो कृपा कैसे मालूम पड़ेगी? और उसकी तरफ से आती हुई चोट नहीं दिखाई पड़ी, तुम उसे सुख में कैसे बदलोगे? माना कि अनुग्रह का भाव दुख को सुख में बदल देता है, अभिशाप को वरदान बना देता है, लेकिन इस कीमिया का उपयोग तो तुम तब भी करोगे जब अभिशाप दिखाई पड़ जाए, फिर तुम उसे बदलोगे वरदान में। दुख पकड़ में आ जाए, फिर तुम उसे सुख में बदलोगे। लेकिन पहली चोट दुख की हो गई। माना कि तुमने उसे बदला और तुम बड़े कारीगर हो और तुम्हारे पास एक महामंत्र है। तुम्हारे जीवन में दुख न आएगा, तुम्हें कोई दुखी न कर सकेगा, तुम प्रसन्न रहोगे, नाचते रहोगे। लेकिन तुम्हारे नाच तुम्हारे पैरों में बंधे हुए घुंघरू से भी अंतिम अवस्था का आदमी जानता है शिकायत का स्वर उठ रहा है। अन्यथा तुम नाचोगे क्यों? जिसने शिकायत ही नहीं की वह धन्यवाद भी नहीं दे सकता। वह चौथी दशा है, वह बुद्धत्व की दशा है। वहां बुद्ध प्रतिक्रिया ही नहीं करते, न नाराज हैं। नाराजगी का अर्थ है आक्रमण। न उदास हैं, उदासी का अर्थ है अनाक्रमण। न वे प्रसन्न हैं, क्योंकि प्रसन्न व्यक्ति फिर आक्रामक हो गया। उदासी मध्य में है। एक तरफ नकारात्मक उदासी है जो नाराजगी बनती है, शिकायत बनती है। एक तरफ विधायक स्थिति है जिसको कि हम प्रसन्नता बना देते हैं। फिर बुद्धत्व है जो दोनों से शून्य है। बुद्ध को किसी ने नाचते नहीं देखा, बुद्ध को किसी ने प्रसन्न भी नहीं देखा, उदास भी नहीं देखा, न कभी दुखी, न कभी सुखी, न कभी हंसते हुए, न कभी रोते हुए। बुद्धि को लोगों ने ऐसे देखा जैसे वे होहीन, क्योंकि जब तुम मिट जाओगे तो कौन प्रतिक्रिया करेगा, कौन धन्यवाद देगा? इन तीनों स्थितियों में एक बात समान है, वह है प्रतिक्रिया, रिएक्शन। और तब तीनों के पीछे अहंकार मौजूद है, क्योंकि प्रतिक्रिया कौन करेगा? तुम मौजूद हो। अभी तुम मिटे नहीं, कभी तुम नाराज थे तब भी तुम थे, कभी तुम उदास थे तब भी तुम थे, कभी तुम प्रसन्न हो तब भी तुम हो। अहंकार मौजूद है, ये अहंकार की ही तीन दशाएं हैं। अभी निरहंकार फलित नहीं हुआ, अन्यथा कौन रहेगा? उस चौथी अवस्था का सूचक है।